ओके, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स, और ये एक सीरीज सर्किट है। अभी हमने इसको स्टडी भी किया था वेरी रिसेंटली। अच्छा, इसमें एक्चुअली होता ही है कि मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि सीरीज सर्किट के अंदर जो होता है करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। करंट सेम होने का मतलब होता है कि जो भी करंट इस वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो करेगा इस सर्किट में से, वो सेम फ्लो करेगा थ्रू R1 एंड R2। ठीक है, तो यानी कि एक सिंगल करंट इसमें फ्लो करेगा, और उसकी वैल्यू अगर आप कहेंगे कितना करंट फ्लो करेगा R1 से या फॉर एग्जांपल R2 से इन दिस केस, तो जो भी करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो वो इट विल रिमेन सेम फॉर R1 एंड R2, दोनों सेम ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन जो चीज डिफरेंट होगी वो होगी वोल्टेजेस। R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज में ना वोल्टेज डिवाइड होते हैं। जो वोल्टेज यहाँ से जनरेट होंगे इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, वो आके V1 और V2 में डिवाइड हो जाएंगे। ये हमने अभी देखा केवीएल के क्वेश्चन में, जिसमें लिखा था कि V नॉट बराबर है V1 प्लस V2 के। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज रजिस्टर के सीरीज सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो डिवाइड होते हैं अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स, लेकिन करंट जो होगा वो सेम रहेगा। तो हमने अभी देखें, अभी हमने स्टडी किया था कि V नॉट बराबर है V1 प्लस V2 के, और इससे हमें पता है अगर हम इसको ओम्स लॉ की फॉर्म में लिख लें तो हम लिखेंगे IR1 प्लस IR2। अब देखें आई दोनों में सेम लिखा हुआ है क्योंकि सीरीज सर्किट है ना, तो आई तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, चाहे वो V1 हो चाहे वो V2 हो। तो इट विल R1 R2। अब आई कॉमन निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 ये जो क्या बनता है, दिस इज बेसिकली RS। यानी कि RS का मतलब होता है ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस बनेगी जो पूरे इस दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये बन जाता है इज इक्वल टू IRS। अच्छा, RS का मतलब हुआ R1 प्लस R2। जब भी हमने देखा है हमने इसी को तो कन्वर्ट किया RS के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या आएगा कि हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जी, यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ, ये आपने अब यहाँ देखा ना, अब हम यहाँ आते हैं। तो ये देखें, हमें पता है करंट बराबर होता है V नॉट अपॉन RS इस सर्किट के हिसाब से। इस सर्किट के हिसाब से जो करंट बनेगा वो जाहिर बात है जो टोटल वोल्टेज होंगे डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो I जो फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको V नॉट डिवाइडेड बाय RS करना पड़ेगा, और RS की वैल्यू मतलब होती है R1 प्लस R2, यानी ये टोटल रेजिस्टेंस है। अच्छा, और V2 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमने किया क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम पहले यहाँ पर थे, यहाँ से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ली थी, और हमने कुछ इक्वेशन लिखी थी, ये तो केवीएल इक्वेशन हमें ये बताती है। फिर हमने हर वोल्टेज को ओमिक फॉर्म में लिखा, ऐसे हम कहते हैं ओमिक फॉर्म, ओम्स लॉ के फॉर्म में ना। तो ये ओम की ओमिक फॉर्म में लिखा, ठीक है, आई आर की फॉर्म में। और फिर हमने यहाँ से आई कॉमन निकाल के ये बना लिया था, और हमें पता था कि आर एस एक्चुअली किसके बराबर है, ठीक है। हमें पता था आर एस बराबर किसके। उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ आ गए, हमने लिखा कि आई, क्योंकि देखे ना इसमें हमें देखना पड़ेगा आई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आई आर एस, आई कैसे निकालेंगे। तो आई का आपको हमें पता है इस सीरीज सर्किट के केस में वो बराबर होता है V नॉट अपॉन आर एस, ठीक है। और आर एस बराबर है R1 प्लस R2 के। तो आप देखें, अब अगर मुझे V2 निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो V2 का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है V2 इज इक्वल टू IR2, जो हमने पीछे ओम्स लॉ भी देखा था। लेकिन आप देखें यहाँ क्या कर रहे हैं, हम I की जगह ये वाली इक्वेशन फिट कर रहे हैं, V नॉट R1 प्लस R2 इंटू R2 बन जाएगा। यानी दिस इज V2 एक्चुअली, जिसमें हमने ओम्स लॉ की फॉर्मूला पर लिखा IR2, और हमने ऊपर जो हमने केसीएल की इक्वेशन लगाई थी, केवीएल की सॉरी, उससे हमने ना ये एक्सप्रेशन ड्रॉ कर ली थी, आई विल बी इक्वल टू दिस, और ये हमने फिर यहाँ प्लेस कर दिया। तो इट नाउ V2 इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। इसी तरह से ये देखें V2 V नॉट की यानी V2 की ये क्वेश्चन आ गई। और सिमिलरली V1 बन जाएगा, जब आप V1 के लिए लिखेंगे तो V1 बराबर किसके, I1 R2 के, सॉरी I1 R1 के। तो सिर्फ फर्क क्या बनेगा, I की वैल्यू तो वही रहेगी जो यहाँ से निकाली हुई है, V नॉट अपॉन R1 प्लस, तो ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा V नॉट, लेकिन फर्क क्या है कि आपके पास यहाँ आएगा R1, क्योंकि जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस तो उसी से मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर आप R1 को हटा दें तो बाकी V नॉट अपॉन R1 प्लस R2 बेसिकली इज द करंट, जो कि हमने यहाँ से ड्रॉ किया था इस इक्वेशन से। तो इन ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन V2 की और V1 की, तो ये हमें बताती क्या है। एक तो हमें पता है कि ये एक्चुअली है तो ये ओम्स लॉ ही, लेकिन हमें इससे हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये एक्चुअली कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये है वोल्टेज डिवाइडर रूल।
और वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सीरीज सर्किट है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और अगर आपने उस सीरीज सर्किट के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, अगर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने हैं, तो उसका स्ट्रेट अवे मेथड ये है कि आप क्या करें, आप उसकी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वोल्टेज से। यानी ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप, कि आप लिखेंगे टोटल वोल्टेज जो भी उसमें होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस सर्किट उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से, और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट से। ये एक स्ट्रेट अवे प्रोसीजर होगा, इसमें आप इजीली V1 को निकाल लेंगे। ऑल दो कि आप आई तो निकाल ही रहे हैं, ये देखें ना, अगर ये तो आई ही आता है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लिखना होगा, और इससे आप डायरेक्टली वोल्टेज निकाल सकेंगे अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ठीक है, तो अगर आपको वी नॉट फॉर एग्जाम्पल पता है, R1 और R2 की वैल्यूज पता है, तो दैट इज इनफ। ठीक है, आप इस वैल्यू को इस्तेमाल करके वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2 इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें कोई तीसरा रेजिस्टर भी होता R3 फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डेफिनेटली होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप R1 की जगह लिख देंगे R3, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन विल रिमेन द सेम, क्योंकि ये तो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, करंट तो वही होगा जो सीरीज सर्किट है। सिर्फ इधर रेजिस्टर्स की वैल्यू बदल देते हैं, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना होगा, हम उसको यहाँ पे टॉप पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे R1 रखा बिकॉज ऑफ V1, और यहाँ पे R2 रखा बिकॉज ऑफ V2, और अगर कोई तीसरा रेजिस्टर भी यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो इट विल बिकम V3, और V3 के केस में आप यहाँ पे लिख देंगे R3, बाकी रिमेन द सेम। तो दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कि हमारे पास वी नॉट की वैल्यू है 5 वोल्ट्स। आप अपने पास सारे प्लीज नोट करें इसको। अगर हमारे पास वी नॉट की वैल्यू है 5 वोल्ट्स, और मैं कहता हूँ R1 जो है वो है 1 के, और R2 जो है वो है 2 के, 2 के मतलब कि किलो ओम्स। ठीक है, तो R1 की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 1 किलो ओम, एंड R2 इज इक्वल टू 2 किलो ओम्स, एंड दिस इज 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल। तो यूजिंग द वोल्टेज डिवाइडर रूल, फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस वी R1 एंड R2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी आपने यही फॉर्मूला लगाना है जो आपको सामने गिवन है। This is V1 and this is V2. Apply these two formulas and let me know the value of V1 and V2 across these two resistors. G, please, I'm waiting for the response for you guys. Take a paper pen लें अपने पास, और इसको फौरन सॉल्व करें अपने पास, और मुझे बताएं V1 और V2 की वैल्यू क्या आएगी। V नॉट मैंने बताया 5 वोल्ट है, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 1K एंड दिस इज 2K। जी बच्चे वीडियो मत ऑन करें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यूज बेसिकली मैंने कहा है वी नॉट, जो ये सोर्स वोल्टेज है ना वी नॉट, इसे मैं कह रहा हूँ दिस इज 5 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स है ये, इसकी वैल्यू है। R1 की वैल्यू है 1 किलो ओम, और R2 की वैल्यू है 2 किलो ओम्स। किलो का आपको पता होगा, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कह रहा हूँ 1 किलो ओम, इसका मतलब ये 1000 ओम्स है, और अगर मैं कह रहा हूँ 2 किलो ओम्स है, तो इसका मतलब ये 2000 ओम्स है। तो ये आपने याद रखना है प्लीज। तो जब ये तीनों वैल्यू मैंने आपको बता दी, आपने V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स, 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे करके बताएं कि ये क्या रिजल्ट्स आएंगे। जी क्या कह रहे हैं। V1 इज इक्वल टू 1.67 एंड V2 इज इक्वल 3.33। जी देखें, एक तो मैं बताऊं आपको, पहले तो मुस्तफ़ा को मैं कहता हूं, मुस्तफ़ा आपने शाबाश, यू बेसिकली आपने सही तरह से एक्सप्रेशंस लिखी हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन सही तरह से आपने लिखी हैं। जब भी आप कोई चीज डिफाइन करेंगे वोल्टेज को, तो उसको आप उसकी डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं विद द रिस्पेक्टिव यूनिट। तो आपने लिखा कि V1 इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट है, और V2 इज इक्वल टू 3.33 वोल्ट है। तो मुस्तफा शाबाश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आप, और बात असल में बात खुशी की ये है कि आपने टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स जो लिखी है, वैल्यूज, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लिखी है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग जो है ना वो मिस कर देते हैं उनकी यूनिट्स को। बेसिकली अगर आपने यूनिट मिस कर दी, तो दैट बिकम्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो आपने यूनिट मिस नहीं करनी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर। अभी आप हिरा जहांगीर, आप क्या कह रही हैं, R1 R2 किसने कहा है आपको फाइंड आउट करने, R1 R2 तो आपको गिवन है ऑलरेडी। ये R1 R2 थोड़ी है, V1 V2 की बात हो रही है। जी अमीर हमजा, आपकी वैल्यू भी सही है, V2 V1 नहीं निकाला आपने, ऊपर लिखा है 1.66 V1। V1 मत लिखे ना, आप लिखें V1 इज इक्वल टू 1.66 V। यूनिट तो वोल्टेज ही रहेगी ना, चाहे वो V1 हो या V2, यूनिट तो सेम रहेगी। हाँ बस आप V1 लिखेंगे और V2 लिखेंगे।
जी, V1 V2 वोल्ट की स्पेलिंग गलत है अबू हुरैरा। वोल्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वी लिखने काफी होता है। जी, वोल्ट वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, पूरा कंप्लीट वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। बस आप कैपिटल वी लिख देंगे तो उससे पता लग जाएगा कि वोल्ट, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप करेंगे और आप वक्त के साथ सीख जाएंगे। तो V2 जो 3.33 वोल्ट, शाबाश। जी जी, वेरी नाइस। बिल्कुल। हाँ, वैल्यू करेक्ट है, लेकिन मैंने बताया ना, वैल्यू बेसिकली एक होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड होता है, एक होती है उसकी यूनिट। तो ये दोनों आपने लाजमी लिखने हैं। यूनिट के बगैर मैं आपको आपके नंबर में काट दूंगा, बता दूं आपको। अगर आपने सिर्फ वैल्यू लिखी और नंबर और उसकी यूनिट ना लिखी, तो वे यू विल लूज द मार्क्स। जी, ये आपको मैंने अभी आदत डालनी है, क्योंकि यूजुअली अक्सर आप कर जाते हैं, ये स्टूडेंट्स करते हैं कि आप वैल्यूज लिख देते हैं लेकिन उसका यूनिट नहीं लिखते। तो प्लीज यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स मैं डिडक्ट कर लूंगा। तो अहसन अख्तर, आपकी वैल्यूज भी ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जब आपने ये दोनों वैल्यूज, आप देखें ना, अभी तो आपने ये स्ट्रेट अवे अप्लाई किया, करंट वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया सीधा से, ठीक है, स्ट्रेट अवे। अब आप इसको केवीएल के प्रिंसिपल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप केवीएल के प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है, तो उसका उसका मतलब ये होता है कि द अलजेब्रिक सम जो होता है ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड अ सिंगल लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब अगर आप इसको अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि इसका जो अलजेब्रिक सम आएगा ना, इस लूप के अक्रॉस वोल्टेजेस का, वो जीरो आएगा। करके देख लें बेशक, आप लोग ट्राई करें अपने हैंड के ऊपर। अलजेब्रिक सम लें ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एसोसिएटेड विद दिस लूप, तो उनका सम जीरो आना चाहिए। जी, कैसे जीरो आ रहा है मुस्तफा, करके तो बताएं। अच्छा, मैं आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स। हम दोबारा इसको 5 मिनट में यहाँ से रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ही सिलेक्टेड से लोग जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और क्लास में इतनी मेजोरिटी हमारी बैठी हुई है। जी जी जी, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड मुस्तफा, वेरी गुड। तो आप मैं देख ये रहा हूँ कि क्लास में माशाल्लाह हमारे पास स्ट्रेंथ तो इस वक्त 30 की स्ट्रेंथ बैठी हुई है। 30 स्टूडेंट्स हैं इसमें, और सिर्फ 4-5 लोग ही जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, 5-6 लोग। उसके अलावा कोई और रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैं बता दूं आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको भी क्लियर है कि चीजें ये नहीं क्लियर हो रही। ठीक है, कुछ नाम बड़े फ्रीक्वेंट आते हैं मेरे सामने, तो अदरवाइज तो और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है क्लास की, इस वक्त 30 आप लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता लगे ना कि मेजोरिटी ऑफ द क्लास को क्लियर भी हो रही, चीजें नहीं हो रही। जी जी, ठीक है, वेरी नाइस। दयान अली शेख ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वैल्यूज आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि ये अब मैं आपको ना इसके दो, एक तो आपने ऐसा भी ये करके देख लिया, केवीएल से वेरीफाई भी करें आप। सिर्फ जैसे अभी तो आप स्ट्रेट अवे एक डायरेक्ट प्रोसीजर लगा रहे हैं ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिस इज अ वोल्टेज डिवाइडर रूल। आपने डायरेक्टली V1 V2 निकाल लिया, ठीक है, दैट इज वेरी नाइस। अगर आपसे कहा जाए कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद आप केवीएल के प्रिंसिपल के थ्रू, वो उसकी जो स्टेटमेंट थी ना लॉ की, उसको भी यहाँ से वेरीफाई करें कि जो एल्जेब्रिक सम था ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एसोसिएटेड विद द लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि तमाम जो एसोसिएटेड वोल्टेज है इस लूप से, उनका एल्जेब्रिक सम जीरो आना चाहिए। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। वैसे वैल्यूज तो ठीक ही आएंगी, क्योंकि आपने ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है। लेकिन फिर भी कंफर्म कर लें। जी जी, जुनेद। जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप केवीएल के प्रिंसिपल भी लगाएं इसके ऊपर। जी, अब आपको बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि केवीएल के अंदर जो हम लोग फॉर एग्जांपल लिख रहे थे, उनका साइन, साइन जो लिख रहे थे कि किसको क्या साइन लेना है, वो तो आपको क्लियर हो गया ना। ये जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लिखते हैं, कि किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है, वो इट शुड बी क्लियर, और जो कि होपफुली आपको क्लियर होगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जी, वो है करंट डिवाइडर रूल। एक तो हो गया वोल्टेज डिवाइडर रूल, अब आ रहे हैं हम करंट डिवाइडर रूल के ऊपर। वो भी इतना ही सिंपल है जितना ये सिंपल था। बट मैं आपको अभी
2-3 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप में से मेजॉरिटी इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप में से कौन है जिसको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है? एनीवन प्लीज़? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बताएँ। वैसे भी ये लेक्चर स्लाइड्स तो मेरा ख्याल मैंने आपको दे दी ऑलरेडी। आप इसको अपने पास स्टडी कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है? फॉर योर रेफरेंस। और मैं ये भी देख रहा था कि आप लोगों ने मुझे उस वक़्त तो बहुत कहा था कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दें। तो देख तो आप रहे नहीं हैं, ठीक है? मैंने जाके उसको चेक किया, उसको जाके तो आपने देखा तो सिर्फ़ कुछ 4 गिनती के 4, 5, 5, 6 लोगों ने, मैक्सिमम 7 लोगों ने देख लिया, ठीक है? कुछ एक आध वीडियो ऐसी है जिसमें 10-15 लोगों ने देखा हुआ है, तो क्लास की स्ट्रेंथ तो आपकी 40 की है, तो आप लोग तो लेक्चर्स उसका मतलब देख ही नहीं रहे जाके वहाँ पे। तो फिर मुझे मुझसे अपलोड करवाने का फ़ायदा क्या है आपको? मेरे पास तो लेक्चर्स आप करवा देते हैं अपलोड, वहाँ जाके आप देखते नहीं हैं। और फिर आप मुझे कहते हैं कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करें। भाई रिकॉर्डिंग तो करके आपको दे तो रहा हूँ, आप लोग देखते क्यों नहीं जाके उधर? तो वहाँ पे जाके लेक्चर तो देखें। अब जैसे ये मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मैं आपको दे दूँगा उधर एलएमएस के ऊपर इसका लिंक भी, तो इसको भी आके देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपको ना बेसिकली ये आपके लिए परेशानी का बायस बन जाएँगे एग्ज़ाम में अगर आपने इनपे फ़ोकस ना किया और उनको समझा नहीं। जी, तो मैं अभी बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सर्किट एनालिसिस, तो हम आखिर में ये पैरेलल रेजिस्टर्स और करंट डिवीजन में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। आप एक और सैंपल केस लें और फिर मुझे आपने ये करके बताना है। लेट्स सपोज़ हमारे पास वी नॉट की वैल्यू जो है वो है, लिख लें अपने पास प्लीज़ यू ऑल, कि वी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 2.5 वोल्ट्स। अब मैंने वी नॉट को रिड्यूस कर दिया बाय 2.5 वोल्ट्स, ठीक है? वी नॉट की वैल्यू 2.5 वोल्ट्स है और R1 और R2 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दिस इज 2.5 वोल्ट्स। लेट्स सपोज R1 की वैल्यू है 5 किलो ओम्स, R1 की वैल्यू है 5 किलो ओम्स और R2 की वैल्यू है 3 किलो ओम्स। आई रिपीट द वैल्यूज। वी नॉट आपके पास है 2.5 वोल्ट्स, यानी मैंने इसको हाफ कर दिया है। वी नॉट 2.5 वोल्ट्स है। R1 की वैल्यू मैंने कर दी 5 किलो ओम्स और R2 की वैल्यू है 3 किलो ओम्स। अब आपने इसमें दो काम करने हैं। एक तो वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके V1 V2 की वैल्यू निकालनी है पहली चीज, और दूसरा आपने केवीएल का प्रिंसिपल अप्लाई करके उसकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है। दैट इज द टास्क। आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स।